लिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान व अहसनहु तक़वीमा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िहिल किताबि अक़वामन व यदअु बिही आख़िरीन। मुहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन मेरी माएँ और बहनें और अज़ीज़ बच्चों, सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ व किब्रियाई व बड़ाई बयान करते हैं कि जिसने हम सब को बाद नमाज मग़रिब दीन की बात सुनने समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। वरना हम और आप जानते हैं कि इस बिज़ी ज़िंदगी में, मशगूलियत वाली ज़िंदगी में दीन की बात सुनने के लिए लोगों के पास वक्त नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको चुना है और इकट्ठा किया मस्जिद में दीन की बात सुनने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। सामिन किराम, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आज के इस माहनामा इज्तिमा में मेरा जो उन्वान है वो है कुरान और हमारा तर्ज़ अमल। सामिन किराम, कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन की सच्ची किताब है। अल्लाह का पैगाम अपने बंदों के नाम है। कुरान के पढ़ने से ईमान बढ़ता है, दिलों के ज़ंग उतरते हैं। इसका तिलावत करना बाइस सवाब और बरकत है। इसमें पढ़ने वालों के लिए हर तरह की भलाई है। इसमें जन्नत की रग़बत और जहन्नम की वार्निंग है। इसमें भटके हुए के लिए हिदायत और मरीज़ों के लिए शिफा है। इसके उतारने वाले ने ये वादा किया है कि जो कोई भी अमीर हो या गरीब, बच्चा हो या बूढ़ा, मर्द हो या औरत, अच्छे ख़ानदान का हो या छोटे ख़ानदान का, जो कोई भी कुरान पर अमल करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुनिया और आखिरत संवार देगा। इसके उतारने वाले ने ये वादा किया है, ये चैलेंज दिया है, ये ज़मानत दी है कि ता क़यामत कुरान मजीद के अंदर कमी बेशी और तब्दीली नहीं हो सकती है। सामीन, ये वाहिद किताब है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया को चैलेंज दिया और कहा, लोगों तुम अपने साथ जिन्नात को भी शामिल कर लो, जितनी ताकत है तुम्हारे पास सारी ताकत इस्तेमाल कर लो, लेकिन कुरान जैसी एक सूरत तो क्या एक आयत नहीं बना सकते हो। अल्लाहु अकबर। सामिन किराम, कुरान मजीद के ताल्लुक़ से जितनी भी फजीलत, जितनी भी तारीफ़ें कुरान मजीद के अंदर या हदीस करीम के अंदर मौजूद है, सबको अलग कर दिया जाए और कुरान की फजीलत के लिए सिर्फ इतना बता दिया जाए कि कुरान अल्लाह का कलाम है, तो कुरान की फजीलत के लिए काफ़ी है कि अल्लाहु अकबर। कुरान क्या है? कुरान अल्लाह की बात है, अल्लाह की बोली हुई बात है। ये कुरान की फजीलत है। सामने किराम, कुरान की अज़मत इस कदर है, उसकी फजीलत इस कदर है कि जो कोई भी कुरान से जुड़ता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको रात दुगनी फज़ीलत अता फरमाता है, उसे ऐसी ऐसी बुलंदी अता फरमाता है कि वो सोच भी नहीं सकता है। चुनांचे आप देखें, कुरान मजीद जिस महीने में नाजिल हुई, किस महीने में नाजिल हुई? रमज़ान मुबारक के अंदर कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। कुरान मजीद के नुज़ूल होने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ानुल मुबारक को तमाम महीनों का सरदार बना दिया।
तमाम महीनों पर फजीलत अता फरमाई रमज़ान मुबारक को। इसी तरह आप देखें कुरान मजीद जिस रात में नाजिल हुई, किस रात में नाजिल हुई, उस रात को हम और आप लैलतुल क़द्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शब-ए क़द्र के नाम से जानते हैं। तो सामीन किराम, जब शब-ए क़द्र का ताल्लुक़ कुरान मजीद से हुआ, जब शब-ए क़द्र की निस्बत कुरान मजीद से हुई, जब शब-ए क़द्र का रिश्ता कुरान मजीद से हुआ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस एक रात की इबादत को 1000 महीनों की इबादत पर फ़ौक़ियत अता फरमाया और एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई और फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि लैलतुल क़द्र 1000 महीनों की इबादत से अफजल रात है। अल्लाह अकबर। इतना ही नहीं सामीन, जब कुरान मजीद का ताल्लुक़ नबी से होता है, किस नबी से? कुरान मजीद किस नबी पे नाजिल हुआ? हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जब कुरान मजीद का ताल्लुक़ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत कुरान मजीद से होती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तमाम नबियों का सरदार, तमाम लोगों का सरदार बना देते हैं। चुनांचे सही मुस्लिम की रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अना सय्यदुन नास यौमुल क़ियामह, कि मैं क़यामत के दिन लोगों का सरदार रहूँगा। इतना ही नहीं, कुरान मजीद जो फरिश्ता लेकर आए, कौन फरिश्ता लेकर आए? अल्लाह फरमाता है नज़ला बिहिर रूहुल अमीन। कुरान मजीद जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आए। देखिए, जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम का भी ताल्लुक़ कुरान मजीद से हुआ, जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम की निस्बत कुरान मजीद से हुई, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के भी मकाम को बढ़ा दिया। कुरान कहता है ज़ी क़ुव्वतिन इंद दिल अर्श मकीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भी तमाम फरिश्तों का सरदार बना दिया। और इतना ही नहीं, कुरान मजीद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन के जिस हिस्से पर नाजिल हुआ, किस हिस्से पर नाजिल हुआ? कुरान कहता है नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुंज़िरीन, कि कुरान मजीद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर नाजिल हुआ। तो जब दिल का ताल्लुक़ कुरान मजीद से हो गया, जब दिल की निस्बत कुरान मजीद से हो गई, जब दिल का रिश्ता कुरान मजीद से जुड़ गया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिल को भी बदन के तमाम आज़ा का सरदार बना दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुत्तफ़िक़ुन अलैहि रवायत है कि अला व इन्ना फिल जसदि मुद्ग़ह इदा सलहत सलहल जसद कुल्लुहु व इदा फासदत फासदल जसद कुल्लुहु, कि लोगों, तुम्हारे जिस्म में गोश्त का एक लुथड़ा है, अगर वो दुरुस्त है तो समझो तुम्हारा पूरा जिस्म दुरुस्त, और अगर वो बिगड़ गया, जिस्म का वो हिस्सा खराब हो गया, तो समझो तुम्हारा पूरा जिस्म खराब हो गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया अला वहियल क़ल्ब, कि लोगों वो हिस्सा कौन सा है? वो दिल है। सामीन, इतना ही नहीं, कुरान मजीद जिस ज़बान में नाजिल हुई, कुरान मजीद जिस ज़बान में नाजिल हुई, अरबी ज़बान में, जब अरबी ज़बान का ताल्लुक़ कुरान मजीद से हुआ, जब अरबी ज़बान की निस्बत कुरान मजीद से हुई, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अरबी ज़बान को भी दुनिया की तमाम ज़बानों पर फ़ौक़ियत अता फरमाई और फरमाया बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन। सामीन किराम, इतना ही नहीं, कुरान मजीद जिस शहर में नाजिल हुआ, किस शहर में नाजिल हुआ? मक्का में। जब मक्का की निस्बत कुरान मजीद से हुई, मक्का का ताल्लुक़ कुरान मजीद से जब हुआ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मक्का के मकाम को भी छोटा नहीं किया, मक्का के मकाम को भी बढ़ा दिया और दुनिया के तमाम शहरों का सरदार बना दिया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया उम्मुल कुरा व मन हौला, कि मक्का तमाम बस्तियों की माँ है। अल्लाहु अकबर। सामीन किराम, और आगे देखिए कि कुरान मजीद जिस लोगों के दौर में नाजिल हुआ, कुरान मजीद जिस लोगों के दौर में नाजिल हुआ, यानी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अन्हुम अजमईन के दौर में,
जब सहाबा किराम ने कुरान मजीद को अपने सीने से लगाया, कुरान मजीद के अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा किराम को दुनिया में जितने लोग आए हैं और आएंगे अंबिया के बाद सब पर फज़ीलत अता फरमाई और फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे राज़ी हो गए और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। अल्लाहु अकबर। सामीन, बताना ये मकसद है कि जो कोई भी अपना ताल्लुक़ कुरान मजीद से बनाता है, जो कोई भी अपनी निस्बत कुरान मजीद से बनाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको फजीलत अता फरमाता है, उसके रुतबा दर्जा को बुलंद कर देता है। आप देखें ना, लकड़ी का एक रहल होता है, वह एक लकड़ी है। रहल बनने से पहले आपके घर की कुर्सी बन सकती थी, घर का चौखट बन सकता था, घर के कोई सामान लकड़ी का बन सकता था। लेकिन जब वही लकड़ी कुर्सी ना बन करके, घर की चौखट ना बन करके रहल बन जाती है, जिस पर हम कुरान मजीद रख कर पढ़ते हैं, जिसका ताल्लुक़ कुरान मजीद से हो जाता है, तो हमारी निगाह में एक रहल की भी अहमियत बढ़ जाती है। जुज़दान, जिसमें हम कुरान को रखते हैं ताकि गर्दो गुब्बार से महफूज रहे, उस पर कचरा ना पड़े, कूड़ा ना पड़े, वह एक कपड़ा है। वो जुज़दान बनने से कब्ल आपके जिस्म का लिबास बन सकता था। वो जुज़दान बनने से पहले आपके घर का पोछा बन सकता था। वो जुज़दान बनने से पहले आपके घर के बेड का चादर बन सकता था। लेकिन जब वही कपड़ा बिस्तर न बन करके, वही कपड़ा पोछा न बन करके जुज़दान बन जाती है, तो एक आम इंसान की निगाह में उसकी एहतराम बढ़ जाता है। इसलिए नहीं कि वो बरकत वाला है, बल्कि इसलिए कि उस लकड़ी और उस कपड़े का ताल्लुक़ किससे है? कुरान मजीद से है। तो सामीन, ज़रा सोचिए कि अगर एक लकड़ी और एक कपड़ा अपना रिश्ता कुरान मजीद से बनाकर, अपनी निस्बत कुरान मजीद से बनाकर मकाम हासिल कर सकता है, फजीलत वाला बन सकता है, तो अगर हम मुसलमान सही माने में अपनी निस्बत, अपना रिश्ता कुरान मजीद से कर लेंगे, तो हमारा दर्जा और हमारा मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ किस कदर बुलंद होगा। सामीन किराम, सोचने का मकाम है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादिल किताबि अक़वामन व यदउ बिही आख़िरीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कुरान के ज़रिए, इस किताब के ज़रिए कुछ लोगों को बुलंदी अता फरमाता है और कुछ लोगों को इसी कुरान के ज़रिए, इसी किताब के ज़रिए ज़लील करता है, रुसवा करता है। बुलंदी किन्हें अता करता है? फजीलत किन्हें अता फरमाता है? फजीलत उन्हें अता फरमाता है जिनके पास कुरान होता है और कुरान के अहकाम के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और ज़लील और रुस्वा किन्हें करता है? ज़लील और रुस्वा उन्हें करते हैं जिनके पास कुरान तो होता है, लेकिन वह कुरान के अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारते हैं। तो सामीन, जाहिर सी बात है कि अगर आप कुरान के अहकाम को छोड़िएगा, कुरान के फरमान को छोड़िएगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। सहाबा किराम ने कुरान पर दिल से ईमान लाया, कुरान को समझा, कुरान पर इंफरादी और इज्तिमाई तौर पर अमल किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें ऐसी ऐसी बुलंदी अता फरमाई कि आज तक ज़मीन और आसमान में उन बुलंदियों के चर्चे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें ऐसी आज़मत अता फरमाई कि आज़मत वज़ाहत के बड़े बड़े मुद्दई उनके पैर की ठोकर बने। उन्होंने ताजे कसरा और तख्ते कैसर को ठुकराया, अपने पाँव तले रोन डाला। वो अरब के बद्दू थे। सहाबा किराम के बारे में है कि वो अरब के बद्दू थे, सहरा के बासी थे, ऊँटों के चरवाहे थे, भेड़ियों के निगहबान थे, दुनिया के नज़र में हक़ीर और ज़लील थे, इल्म और हिकमत से बिल्कुल खाली थे। लेकिन जब सहाबा किराम ने कुरान को पढ़ा, कुरान को अपने सीने से लगाया, कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी, तो ज़माने के इमाम बन गए, अखलाक के धनी बन गए, किस्मत के गनी बन गए। ज़माना हैरान थी कि ये कल तक जो बद्दू थे, जो जाहिल थे, जो भेड़ियों के चरवाहे थे, ये क्या से क्या बन गए। और सामिन किराम, हमने कुरान को छोड़ा, कुरान से रिश्ता तोड़ा, बस्तियाँ हमारी मुक़द्दर बन गई,
पस्तियाँ हमारी मुक़द्दर बन गई, ज़िल्लत और रुसवाई हमारी नसीब ठहरी, कुफ़ार हमारी ज़िल्लत पर भभकियाँ कसती है, यहूदी हम पर जुल्म ढाते हैं और राफ़ज़ी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा किराम के बारे में बदकलामी करते हैं। कभी सोचा आपने कैसा क्यों हुआ? हम ज़लीलो ख़ार क्यों हो रहे हैं? हमारी आहो बका को कोई सुनने वाला कोई क्यों नहीं है? हम मारे और काटे क्यों जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमने कुरान को छोड़ दिया, क्योंकि हमने कुरान से अपना रिश्ता तोड़ दिया। शायर कहता है कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख़ार हुए तारिक कुरान होकर। सामने किराम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़इन्न हाज़ल कुरान सबबुन, कि कुरान एक रस्सी की तरह है, तरफ़हु बियदिल्लाह व तरफ़हु बिअयदीकुम, उसका एक सिरा अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है और उसका दूसरा किनारा तुम्हारे हाथ में है। फतमस्सकू भी, तुम्हारे तरफ जो सिरा है उसको मजबूती से पकड़ लो। कुरान एक रस्सी की तरह है जिसका एक किनारा अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है और दूसरा किनारा तुम्हारे हाथ में है। तो जो किनारा तुम्हारे तरफ है उसको मजबूती से पकड़ लो। फ़ायदा क्या होगा? बेनिफिट क्या है उसको मजबूती के पकड़ने के? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बहुत बड़े फ़ायदे बताए हैं। याद कर लीजिए, दो बहुत बड़े फ़ायदे हैं। हम मुसलमान का दो सबसे बड़ा गुनाह, दो सबसे बड़ा दुश्मन हम मुसलमानों का, सबसे बड़ा दुश्मन शैतान, दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन दुश्मनान इस्लाम। शैतान की वजह से हम गुमराह होते हैं और दुश्मनान इस्लाम की वजह से हम हलाक होते हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जो कुरान का रस्सी तुम्हारे तरफ है उसको मजबूती से पकड़ लो। फ़ायदा ये होगा फ़इन्नकुम लन तज़ल्लू, कभी तुम गुमराह नहीं होगे, वलन तहलकू, और कभी तुम हलाक नहीं होगे। यानी शैतान से भी हम महफूज हो जाएंगे और दुश्मनान इस्लाम से भी हम महफूज हो जाएंगे। कब? जब हम कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, कुरान को समझ कर पढ़ेंगे, कुरान की जो रस्सी है उसको मजबूती से पकड़ेंगे तो हम न शैतान के फंदे में आएंगे न दुश्मनान इस्लाम के फंदे में आएंगे। सामने किराम, कुरान के मुताबिक अमल करने का असर इंसान की ज़िंदगी पर कैसे होता है? अगर आप गौर करें, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमईन की ज़िंदगी को ले लें, जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाहु अन्हु को देखें, जो उन्होंने खुतबा दिया था हबशा के अंदर नजाशी के दरबार में, उस खुतबा को अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि कुरान के आने से पहले अरब के जो हालात थे वो कैसे थे, उनके आदत व अतवार कैसे थे। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हम बड़ी जालिम कौम थे, हम अपने गरीबों को मारते थे, हम अपने कमज़ोर को पीटते थे, हमारे अंदर फवाहिश था, हम ज़िना करते थे। यानी दुनिया की जितनी भी बुराइयां थी सब सहाबा किराम के अंदर इस्लाम लाने से पहले पाया जाता था। लेकिन जब वही सहाबा किराम कुरान मजीद को पढ़ा, कुरान मजीद पर ईमान लाया, कुरान मजीद को अपने इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी पे दाखिल किया, तो जो उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए निकले थे, कुरान ने उनके ऊपर ऐसा असर डाला कि खुद पूरी ज़िंदगी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। सामिन किराम, जो सहाबा किराम कुरान पर अमल करने से पहले, इस्लाम लाने से पहले दूसरे का माल छीन लिया करते थे, दूसरे के माल को हड़प लिया करते थे, जब उन्होंने कुरान पर ईमान लाया, कुरान को पढ़ा, कुरान को समझा, तो वो खुद भूखे रहते थे और दूसरे को खाना खिलाते थे। सामिन किराम, इस्लाम लाने से कब्ल जो सहाबा किराम, उनकी निगाह में दूसरों की इज्जत की कोई वैल्यू नहीं थी। जब वो कुरान को पढ़ा, कुरान के मुताबिक अमल की, तो खुद
इज़्ज़त के मुहाफ़िज़ बन गए, इज़्ज़त के रखवाले बन गए। जो सूद खाते थे, जो रिश्वत खाते थे, कुरान मजीद के ऊपर ईमान लाने के बाद, कुरान मजीद के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के बाद उनकी ज़िंदगी में ऐसा इनकलाब आया, ऐसी तब्दीली आई कि जो उनके पास माल होता था, कोई सूद इसलिए लेता है, कोई रिश्वत इसलिए लेता है कि वो चाहता है कि हमारे पास माल जमा हो जाए, हम अमीर बन जाएं। लेकिन जब सहाबा किराम ने कुरान को पढ़ा, कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी, तो उनके पास जो माल होता था, जो पैसा होता था, वो दूसरों के लिए कुर्बान कर देते थे। अपना माल, पूरा का पूरा माल गरीबों, जो मसाकिन होते थे, जो मोहताज होते थे, उन पर वो लुटा देते थे। सामिन किराम, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु नमाज पढ़ रहे थे अपने बाग में। देखिए कुरान मजीद इंसान के जहन पर कैसे असर डालता है, कैसे दुनिया से बेरग़बत करके आखिरत की तरफ राग़िब करता है। इस हदीस में देखिए कि हज़रत तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु नमाज पढ़ रहे थे अपने बाग में। उनका बाग बहुत बड़ा बाग था, उनके बाग में पीने का कुआं था, और ये उस वक्त बहुत बड़ी बात होती थी कि किसी के पास अपना पानी पीने का कुआं हो। तो सामिन किराम, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने बाग में नमाज पढ़ रहे थे। नमाज के दरमियान उनको शक हो गया कि मैं पहली रकात में हूँ या दूसरी रकात में। नमाज के बाद वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, अल्लाह के नबी, मैं नमाज पढ़ रहा था, मेरे नमाज के दरमियान इन बागात में गौर करने की वजह से शक पैदा हो गया। मैं चाहता हूँ कि पूरे का पूरा बाग को मैं सदका कर दूँ, अल्लाह की राह में खर्च कर दूँ। सामिन किराम, देखिए क्या असर करता है कुरान मजीद कि अपने और अपने रब के दरमियान जो ताल्लुक़ होता है, उस ताल्लुक़ में किसी तरह की रुकावट को पसंद नहीं करते हैं, चाहे वो उनका माल ही क्यों ना हो। सामिन किराम, बताना ये मकसद है कि जब हम कुरान पर अमल करेंगे तो हमारी ज़िंदगी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन बदल देगा। सहाबा किराम की पूरी ज़िंदगी को कुरान ने तब्दील कर दिया। कुरान मजीद में सहाबा किराम के ताल्लुक़ से बहुत सारी आयत नाजिल हुई। मैं एक आयत बताना चाहूँगा, एक आयत का तज़किरा करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वल्लज़ीना युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। जब आप हिजरत के वाक़यात को पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि सहाबा किराम के अंदर जो कुर्बानियाँ थी, जो जान निसारियाँ थी, जो एक दूसरे के लिए मोहब्बत थी, एक दूसरे के लिए हमदर्दी का जज्बा था, वो किस कदर था। आप सीरत की किताब पढ़ें, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के तर्ज़ ज़िंदगी को देखें तो आपको पता चलेगा। बहरहाल ये आयत नाजिल हुई, वल्लज़ीना युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। कब? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को हुक्म दिया कि जाओ इनकी ज़ियाफ़त करो। देखिए मेहमान अल्लाह के नबी के पास आया था, लेकिन अल्लाह के नबी के पास इतना खाना नहीं था कि मेहमान को खाना खिला दे। अल्लाहु अकबर। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी क्या दुनिया पर नज़र नहीं होते थे, वो आखिरत की तैयारी करते थे। अल्लाह के नबी ने सहाबी को हुक्म दिया, जाओ इस मेहमान की ज़ियाफ़त करो। वो सहाबी घर जाते हैं, मेहमान को लेकर के अपनी अहलिया से पूछते हैं कि बताओ घर में कुछ खाने के लिए है। उनकी बीवी जवाब देती है कि नहीं, खाने के लिए घर में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा खाना है, जो एक बच्ची है हमारे घर में उसका खाना है वो खाएगी, बस उसके अलावा हमारे घर में कुछ नहीं है। सहाबे कहते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, मेहमान की ज़ियाफ़त करनी ज़रूरी है। कहते हैं कि नबी में सबिया कि बच्चे को किसी तरह सुला दो, और जो बच्चे का खाना है वो पेश करना मेहमान के पास, मैं भी वहाँ पर बैठा रहूँगा, और जो चिराग जल रहा है उसको किसी तरह तुम बुझा देना। मैं उनको एहसास दिलाऊंगा कि मैं भी अंधेरे में मेहमान के साथ खा रहा हूँ, लेकिन मैं खाऊंगा नहीं, जो मेहमान है वो पूरी तरह से पेट भर के खा लें, आसूदा हो जाएं। उनकी अहलिया ऐसा ही करती हैं, खाना लेकर आती हैं, साहबे भी बैठे हुए हैं, मेहमान भी बैठे हुए हैं, खाना रखती हैं, और जब जाने लगती है तो चिराग को बुझा देती हैं। ऐसा लगता है कि जाते हुए चिराग बुझ गया। अंधेरे में मेहमान खाना खाते हैं,
मेहमान को लगता है कि जो सहाबी वो भी खाना खा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पूरी रात सहाबी भूखे रहते हैं, उनकी बीवी भूखी रहती है, उनके बच्चे भूखे रहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये आयत इतनी पसंद आती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में ये आयत नाजिल फरमाता है, वल्लज़ीना युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि बाज़ लोग ऐसे हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं, जो हाजतमंद होते हैं, जो भूखे होते हैं, लेकिन अपनी ज़रूरत पर, अपनी हाजत पर दूसरे को तरजीह देते हैं। सामिन किराम, कुरान मजीद ने इस तरह लोगों की ज़िंदगियाँ बदल दी, सहाबा किराम की ज़िंदगी बदल दी। और ज़िंदगी, सामिन किराम, बताना यह चाहता हूँ, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जो तर्ज़ ज़िंदगी है, हम में का हर आदमी ये चाहता है कि हमें फेम मिले, शोहरत मिले, पैसा हो हमारे पास, हर आदमी ये चाहता है। लेकिन क्या हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं? अब देखें, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को ये तमाम चीज़ें मिली, शोहरत भी मिली, अमीर भी हुए, पैसा भी मिले, लेकिन इन सब चीज़ों का उसूल कुर्बानी चाहता है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु को ले ले, सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु अन्हु को ले ले, उनके जो सरदार थे मक्का के अंदर, बड़े जालिम थे, बहुत सताया करते थे, मारा और पीटा करते थे। लेकिन जब यही सहाबा किराम कुरान मस्जिद जब नाजिल हुई, उस पर ईमान लाए और मक्का से मदीना आए, तो अल्लाह के नबी ने खुशखबरी सुनाई, बिलाल तुम कौन सा ऐसा अमल करते हो कि मैं जन्नत में तुम्हारी चप्पल की आवाज़ सुनता हूँ। सामीन देखिए, जिसको मक्का के अंदर कोई पहचानता नहीं था, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका जिक्र फरिश्तों के सामने कर रहा है। ये माने नहीं रखता कि लोगों के दरमियान हमारी मार्फत हो, लोगों के दरमियान हमारी इज्जत हो, ये माने नहीं रखता। माने ये रखता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हमारा मकाम हो, फरिश्तों के पास हमारी मार्फत हो। सामिन किराम, फरिश्तों की तादाद इंसान से कई गुना ज़्यादा है। मुस्नद अहमद की रवायत है कि बैतुल मामूर में एक दिन में 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं, और जिसका एक बार बारी नंबर आ गया, दोबारा नंबर नहीं आते नमाज पढ़ने का, इतने ज़्यादा फरिश्ते हैं। सामीन, उनके पास अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा नाम लेता है, हमारी मर्तबा को बुलंद करता है। उबई इब्न काब क़ारी कुरान हैं, कुरान के बड़े माहिर हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उबई इब्न काब को कहते हैं कि उबई इब्न काब, मुझे कुरान सुनाओ, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि तुम मुझे कुरान सुनाओ। उबई इब्न काब कहते हैं कि सम्मानी रब्बी, मेरे रब ने मेरा नाम लिया है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि हाँ। उबई इब्न काब रोने लगते हैं खुशी के मारे कि मैं इंसान हूँ, कुरान पर अमल करने की वजह से, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा नाम ले रहा है। सामिन किराम, तो कुरान का असर इंसान की ज़िंदगी पर इस तरह होता है, जब आप कुरान पढ़ते हैं तो बीच में कोई नहीं होता है, आप होते हैं और आपका रब होता है। जिस कदर आप कुरान मजीद पढ़ते जाएं, कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते जाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसी कदर आप नज़दीक होते जाएंगे। सामीन, चुनांचे अहनफ बिन कैस एक ताबी हैं, उनके बारे में आता है कि उन्होंने सुना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून, कि हमने तुम्हारी जानिब एक किताब नाजिल की है, कुरान मजीद नाजिल किया है, जिसमें तुम्हारा जिक्र है, क्या तुम नहीं समझते हो? अगर कोई बड़ा मुअल्लिफ कंपाइलर हो, हम में से किसी का नाम अपनी किताब में डाल दे, अपनी किताब में लिख दे, तो हम हमारे फ़ख्र के लोगों को दिखाते फिरेंगे कि देखो फ़ला मुअल्लिफ ने, फ़ला कंपाइलर ने हमारा नाम लिखा है अपनी किताब में, उस किताब में हमारे गांव के हालात ज़िक्र किए हैं, हमारे घर के हालात ज़िक्र किए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जो तमाम जहान का पालने वाला है, उसने दुनिया की सबसे बड़ी किताब में हमारा ज़िक्र किया है। ये किस कदर फ़ख्र की बात है। अहनफ बिन कैस कहते हैं कि
अगर ऐसा है अल्लाह ने मेरा जिक्र कुरान में किया है तो लाओ मैं पढ़ के देखता हूँ मेरा जिक्र कहाँ पे है। सरदार थे, कहते कुरान लाओ, कुरान ला कर दिया जाता है, वो पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते एक आयत के पास से गुजरते हैं, कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नेक बंदे वो होते हैं, सहाबा किराम की सिफत वो होती है कि वो रात को कम सोते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में गुजारते हैं। अहनफ बिन कैस कहते हैं कि नहीं, इसमें मेरा जिक्र नहीं है, ये मेरी सिफत नहीं है। वो आगे पढ़ते हैं, वबिल असहारी हुम यस्तगफिरून, कि अल्लाह के नेक बंदे सुबह में जल्दी उठते हैं और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते हैं। अहनफ बिन कैस कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर भी मेरा जिक्र नहीं है। वो आगे पढ़ते हैं, वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, कि तुम्हारे माल में मांगने वाले का हक है, उन्हें दिया करो। अहनफ बिन कैस कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर भी मेरा जिक्र नहीं है। वो आगे पढ़ते हैं, युनफ़िक़ून फ़ी सर्राइ व दर्रा, कि अल्लाह के नेक बंदे वो होते हैं जो मालदारी की हालत में भी और तौक़ा की हालत में भी अपने गरीबों पर खर्च करते हैं, अल्लाह के राह में खर्च करते हैं। अहनफ बिन कैस कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर भी मेरा जिक्र नहीं है। सुनाचे फिर वो आगे पढ़ते हैं, जहन्नमियों के जिक्र से गुजरते हैं, कहते हैं कि नहीं, अल्लाह की पनाह में ऐसा बनना नहीं चाहता हूँ, और आगे पढ़ते हैं, पढ़ते जाते हैं, आखिर में एक आयत के पास से गुजरते हैं, व आखरून अतरफू बिदुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहा व आखिर सय्या असल्लाहु अन यतूब अलैहिम, कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास गुनाह भी हैं, जिनके पास अच्छाइयाँ भी हैं, जिनके पास नेकियाँ भी हैं, जो शैतान के फंदे में आकर गुनाह भी कर लेते हैं, और उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके तौबा को कबूल फरमाएगा। अहनफ बिन कैस कहते हैं कि हाँ, अब मुझे अपना नाम मिल गया, मैं यही हूँ, मेरे पास गुनाह भी हैं, मेरे पास नेकियां भी हैं, और मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। सामीन किराम, हमारा जिक्र, हमारा नाम कुरान मजीद के अंदर है, आप पढ़ें तो सही, देखो तो सही। अगर आप इबादत गुजार हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपका जिक्र किया है। अगर आप भलाई चाहने वाले हैं, दूसरों की अच्छाई चाहने वाले हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपका जिक्र कुरान मजीद के अंदर किया है। अगर आप फवाहिश से, जिना से बचने वाले हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस होली कुरान के अंदर आपका जिक्र किया है। सामीन किराम, कभी कुरान तो पढ़ें तो सही, कुरान खोल कर तो देखें, कुरान का तर्जमा तो पढ़ें, देखें आपका जिक्र है तो नहीं, है कि नहीं। सामीन किराम, एक मिसाल से मैं बात समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए कि आप कहीं काम करने के लिए जाते हैं, जॉब करने के लिए जाते हैं, आपका एक दोस्त बन जाता है जो आपकी ज़बान नहीं जानता, अरबी ज़बान जानता है। आप दोनों रिटायर हो जाते हैं, आप अपने घर आ जाते हैं, वो वहीं रुक जाता है। बहुत दिन के बाद आपका दोस्त आपके मुल्क आता है, आपके शहर के करीब आता है, और वो जानता है कि आपका शहर यहीं पर है। वहाँ से एक पैगाम लिखता है, ख़त लिखता है और आपको भेजता है। ख़त अरबी ज़बान में है और आपको अरबी आती नहीं है। आप क्या करते हैं, उस ख़त को अलमारी में डाल देते हैं। कुछ दिन के बाद आपका बच्चा मदरसे से आता है, उसको अरबी आती है। आप अपने बच्चे को कहते हैं कि बेटा देखो ये ख़त क्या लिखा हुआ है। जब वो बच्चा ख़त पढ़ता है तो ख़त में लिखा होता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारे शहर के करीब किसी काम से आया हूँ, तुम मुझसे मिल सकते हो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ तोहफे हैं। लेकिन जब वो ख़त पढ़ता है, जब उससे ख़त उसको समझ में आती है, तब तक वो उसका दोस्त वहाँ से चला गया होता है। उस वक्त सामीन किराम, उसको क्या अफसोस होगा, यही अफसोस होगा कि काश मुझे अरबी आती, मैं अरबी पढ़ा होता तो मैं दोस्त से मुलाकात भी कर लेता, उनके पास जो तोहफे हैं वो भी हासिल कर लेता। सामीन, कुरान मजीद के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारे इनामात का जिक्र किया है, लेकिन आप कुरान को पढ़ें, कुरान के इनामात को देखें, तब जाकर आपके अंदर कुरान का असर होगा। सामीन किराम, मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ और रब्ब वहदहू ला शरीक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तू हमें कुरान को सीखने वाला, सिखाने वाला बना दे, कुरान के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना दे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।